हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगाथा क्रिस्टी के नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स में। चैप्टर 3 द नाइट ऑफ द ट्रेजेडी। कभी कभी एक ही रात पूरी ज़िंदगी बदल देती है और स्टाइल्स कोर्ट में भी ऐसी ही एक रात आने वाली थी। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एमिली इंगलथॉर्प और उनके हस्बैंड एल्फ्रेड के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। एमिली बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इस घर में एक ऐसी घटना होगी जो हर शख्स को शक के घेरे में ला देगी। रात का वक्त था, सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तभी हेस्टिंग्स की नींद अचानक लॉरेंस कैवेंडिश ने खोली। लॉरेंस का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, हाथ में मोमबत्ती थी और आवाज़ कांप रही थी। वो बार बार हेस्टिंग्स को जल्दी चलने के लिए कह रहे थे। दोनों भागते हुए मिसेस एमिली इंगलथॉर्प के कमरे के बाहर पहुंचते हैं। वहाँ जॉन कैवेंडिश और घर के नौकर पहले से मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मिसेस इंगलथॉर्प ने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर रखा था। अंदर से उनकी दर्द भरी चीखें आ रही थी। जॉन ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। उस वक्त घर का हर इंसान बेचैन था। तभी डॉर्कास नाम की नौकरानी कहती है कि एल्फ्रेड साहब के रूम में भी तो एक कनेक्टिंग डोर है। सब लोग तुरंत एल्फ्रेड के कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। रूम खाली था, बेड बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे एल्फ्रेड ने उस रात उस कमरे में कदम ही ना रखा हो। और यहीं पहली बार मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया, आखिर एल्फ्रेड था कहाँ? खैर, सब लोग कनेक्टिंग डोर तक पहुंचते हैं, लेकिन वो भी अंदर से लॉक है। अब जॉन को सिंथिया का रूम याद आता है। उसके रूम से भी मिसेस एंगलथॉर्प के रूम में एक कनेक्टिंग डोर खुलता है। सब लोग वहाँ भागते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दरवाज़ा तोड़ना। काफ़ी मेहनत के बाद एक शोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूट जाता है। सब लोग कमरे के अंदर घुसते हैं और सामने का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। मिसेस एमिली इंगलथॉर्प बिस्तर पर बुरी तरह तड़प रही थी। उनका पूरा शरीर झटकों से हिल रहा था, हाथ पैर, और बस यहीं से पूरी कहानी मर्डर में। इसी दौरान डॉक्टर बॉलस्टीन भी पहुंच जाते हैं। वो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन तभी मिसेस एंगलथॉर्प अपनी आखिरी ताकत जोड़कर सिर्फ एक नाम लेती है, एल्फ्रेड। और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। यहीं पर मुझे अगाथा क्रिस्टी की राइटिंग कमाल की लगती है। सिर्फ कुछ पेजेस में वो इतना टेंशन क्रिएट कर देती है कि रीडर खुद भी उस कॉरिडोर में खड़ा महसूस करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस आदमी पर सबसे पहले शक जाता है वही एल्फ्रेड उस वक्त घर में नहीं मिलता। और एक और चीज़ नोटिस करने लायक है, मिसेस एंगलथॉर्प ने मरते वक्त भी एल्फ्रेड का नाम लिया, लेकिन क्या वो उसे बुला रही थी या उसी पर इल्ज़ाम लगा रही थी? ये बात अगाथा क्रिस्टी जानबूझकर क्लियर नहीं करती। उसके बाद डॉक्टर विल्किंस भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि एमिली। टिल देन कीप रीडिंग, कीप इन्वेस्टिगेटिंग।